साइंस ने हमें रॉकेट दिए, मेडिसिन दी, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे बड़ी डिस्कवरीज के पीछे कभी कभी एक ह्यूमन एरर होता है। एक ऐसा एरर जो स्टार्टिंग में तो गलती लगता है लेकिन बाद में चल के वो इतिहास रचता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। वैसे तो आइंस्टाइन का नाम सुनते ही हमें याद आता है E=mc² और टाइम डायलेशन जैसी जबरदस्त थ्योरी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को इतना गलत माना था कि उन्होंने खुद कहा था, दिस इज बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। एक ऐसा कांस्टेंट जो आगे चल के डार्क एनर्जी के नाम से जाना गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की, जिसे लैम्बडा कहते हैं। उसकी कहानी जो शायद एक गलती नहीं थी बल्कि आने वाले साइंस के फ्यूचर का सबसे बड़ा क्लू था। लेकिन क्या था पीछे का राज जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को इतना गलत माना कि उन्होंने द बिगेस्ट ब्लंडर कहा? जानेंगे यूनिवर्स होम के साथ, बने रहिए वीडियो के एंड तक। 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश की, जो बताती है स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। मतलब स्पेस और टाइम आपकी स्पीड और ग्रेविटी की वजह से बदल सकते हैं। यानी जहाँ पर स्पीड और ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम स्लो चलेगा। एग्जाम्पल के आप समझ सकते हैं, ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत हाई है। फिर 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जो बताती है मास एनर्जी अपने आसपास के स्पेस टाइम कर्व को बैंड करती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन को यूनिवर्स लेवल पे अप्लाई किया तो एक अजीब सा रिजल्ट आया। उनकी इक्वेशन कह रही थी यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, या तो वो कोलैप्स करेगा या तो वो एक्सपेंड करेगा। लेकिन उस टाइम 1900 में सभी साइंटिस्ट, फिलोसफर, यहाँ तक कि आइंस्टाइन भी यही मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, ना ही उसकी बिगिनिंग है ना ही एंड है। फिर आइंस्टाइन ने सोचा शायद मेरी इक्वेशन गलत हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया ही स्टैटिक मान रही थी और मैं भी। फिर आइंस्टाइन ने सोचा ऐसा क्या करें कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। फिर कहानी शुरू होती है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। ये कांस्टेंट एक इनविजिबल फोर्स था जो रिपल्सन क्रिएट करता था। यानी कि अगर ग्रेविटी यूनिवर्स को एक तरह से खींच रही है तो ये दूसरी तरफ से धक्का देके यूनिवर्स को कांस्टेंट कर देगा, यानी कि स्टैटिक कर देगा। तो इस तरह आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन को फोर्सफुली एडजस्ट कर दिया। तो उस टाइम में सभी साइंटिस्ट और आइंस्टाइन भी खुश हो गए। फिर अचानक से 1920 में एक ट्विस्ट आता है। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सीज की स्टडी की और उन्होंने जो बताया उसे साइंस हिल गई। उन्होंने बताया गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर गैलेक्सी है वो उतनी तेज जा रही है। मतलब यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। फिर आइंस्टाइन ने हबल की डिस्कवरीज को स्टडी किया और समझ में आया कि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन ही सही थी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया है वो अननेसेसरी था। आइंस्टाइन ने तुरंत अपनी गलती को माना और कहा, दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। लेकिन रुकिए, साइंस की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। 1990 में साइंटिस्टों ने एक और शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने बताया यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा है बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। और उस एक्सेलरेशन को समझने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट सामने आया, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे आइंस्टाइन ने द ब्लंडर मिस्टेक कहा था। आज वही मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की कोर है, जिसे हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो लगभग यूनिवर्स का 70% हिस्सा बनाती है। ये बड़ा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। आने वाली वीडियो में जरूर हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।